देखिए, आज जो सुनवाई होनी है 13 सितंबर को, उसमें प्रमुख बिंदु तो एक तो हम लोगों का पड़ा हुआ है कि जो साक्ष्य पाए जा रहे हैं एएसआई द्वारा सर्वे के दौरान जो भी साक्ष्य मिल रहे हैं, उन साक्ष्यों को सुरक्षित और संरक्षित रखने के लिए माल खाने का उपयोग माननीय जिलाधिकारी महोदय करें, क्योंकि ये सारे जो साक्ष्य हैं ये लेके तो एएसआई कहीं जाएगी नहीं, तो इनको तब तक सुरक्षित रखा जाए। एक तो ये है, दूसरे जो है संरक्षित रखने की बात भी पड़ी हुई है प्लेंटिव वन की तरफ से, उस पर भी सुनवाई होगी कि जो है ये परिसर को, और तीसरे आपत्ति लगी हुई है मुस्लिम पक्ष की तरफ से, तमाम आपत्तियां लगी हैं, मिट्टी न हटाया जाए, मलबा न हटाया जाए, इससे परिसर को डैमेज होने का, नुकसान होने का खतरा है। तो ये 3-4 बिंदु है जिस पे आज सुनवाई होनी है और न्यायालय को इसी पर निर्णय लेना है, क्योंकि ये सारे प्रमुख बिंदु हैं। भाई, एक तो एएसआई सर्वे कर रहा है, माननीय जिला कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक सारी जगह सुनवाई हुई है। सभी न्यायालयों ने ये आदेश पारित कर दिया कि भाई आप सर्वे करिए। अब सर्वे में भाई एएसआई ने भी एक एफिडेविट या कहा जाए गारंटी दिया है न्यायालय को कि भाई हम डैमेज नहीं होने देंगे, हमारे सर्वे से किसी प्रकार का नुकसान उस परिसर को नहीं होगा। उस परिसर में तमाम मलबे भरे पड़े हैं, मिट्टी, तहखाने में मिट्टी भरी पड़ी हुई है, तो जिससे सर्वे करने में, मशीनों को काम करने में दिक्कत हो रहा है। तो इसको देखते हुए एक दोनों पक्षों की सहमति बनी थी, जिला प्रशासन की मीटिंग हुई थी जिसमें जिलाधिकारी से लेकर तमाम हम लोग भी पक्षकार के रूप में उपस्थित थे। सहमति बनी थी कि मट्टी और मलबे हटा लिया जाए, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मौके पर मलबे मिट्टी हटाए जाने का विरोध किया जा रहा है। तो जब तक मलबे और मिट्टी नहीं हटेगा तब तक सर्वे कार्य जो है सुचारू रूप से आगे नहीं बढ़ पाएगा। इन सब चीज़ों को देखते हुए सुनवाई जो है आज जिला कोर्ट में है और माननीय जिला जज महोदय इस पर सुनवाई करेंगे और सुनवाई होने के बाद निर्णय लेंगे कि आगे की कार्रवाई क्या हो। एएसआई को तो पिछले जो है 8 सितंबर को ही आदेश पारित हो गया था कि 4 सप्ताह का समय उन्होंने बढ़ा दिया है, लेकिन जिस गति से काम हो रहा है उस गति से हमें नहीं लगता है कि 4 सप्ताह में भी सारे एएसआई कार्य पूरा कर पाएगा। इसलिए तमाम बाधाएं हैं, उसको न्यायालय कोर्ट जब तक स्पष्ट आदेश नहीं करेगा न्यायालय, तब तक ये बाधाएं दूर नहीं होंगी। अब ये तो एएसआई को तय करना है कि आगे, लेकिन हमें नहीं लगता है कि जो 4 सप्ताह का समय है जिस गति से चल रहा है उस गति से पूरा होना मुश्किल है। अब एएसआई को तय करना है कि आगे समय लेगा कि नहीं लेगा, करना है सर्वे उन्हीं को है। हम लोग तो केवल भाई पक्षकार होने के नाते ऑब्जर्वर हैं, हम लोग देख रहे हैं, अपनी भूमिका में हैं एक पक्षकार होने के नाते, लेकिन करना जो है सर्वे जो है एएसआई को ही है। अब एएसआई को तय करना है कि इस 4 सप्ताहों में वो अपने कार्य को पूरा करेंगे या आगे फिर बढ़ाएंगे, ये सब तो बात की चीज़ है। ऐसा देखिए, लास्ट टाइम जो है 8 तारीख को जो सुनवाई हुई थी उसमें 348 ग, 362 ग और 368 ग, इन 3 प्रार्थना पत्र की सुनवाई कर ली गई थी। और चूंकि वादनी संख्या 2 से लेकर 5 द्वारा एक प्रार्थना पत्र डाला गया है 370 ग, जिसका नेचर एकदम 348, 62 और 68 ग से मिलता जुलता है, तो इसलिए जो है उस प्रार्थना पत्र को जज साहब ने जो है वो इन प्रार्थना पत्र के साथ रख दिया है और कहा है कि एक साथ इसकी सुनवाई कर उस पर डिसीजन देंगे। और आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 98 ग एक प्रार्थना पत्र की सुनवाई हुई थी रमेश उपाध्याय जी द्वारा, एक अभिमुक्तेश्वरानंद का मुकदमा था, उसका संभवतः आज फैसला आना है। तो यही आज सारी सुनवाई होनी है और बाकी इन चीजों पर फैसला फिर आएगा। उस पर सुनवाई हो चुकी है, पिछली डेट पर 8 तारीख को हो चुकी है। जज साहब ने यही ऑर्डर दिया कि जो 370 ग वादनी संख्या 2 से 5 द्वारा डाला गया है वो एकदम 348 ग, 362 ग और 368 ग के कंसोनेंस में है, स्पेशली 348 के तो एकदम कंसोनेंस में है। हाँ, वो भी प्रिजर्वेशन है। ऑर्डर 39 रूल 7 का एप्लीकेशन ये भी है, ऑर्डर 39 रूल 7 का एप्लीकेशन वो भी है, तो इसीलिए इनको एक साथ सुना जाएगा, एक साथ इस पर फैसला लिया जाएगा। तो सुनवाई तो हमारी पिछली बार हो चुकी है, 370 का पे सुनवाई होनी है क्योंकि उन लोगों ने आपत्ति प्रोवाइड नहीं की थी प्रतिवादी संख्या 4 वगैरह को, तो सॉरी मतलब कॉपी नहीं प्रोवाइड की थी उनको आपत्ति, तो आपत्ति वगैरह उन लोगों ने दे दिया है, कल की डेट, परसों की डेट में दाखिल कर दिया है और अब जो है उस पर सुनवाई होना है, सुनवाई होकर उस पर फैसला आएगा। डेट एक्सटेंशन तो ऑलरेडी पिछली बार किया जा चुका है। 8 तारीख को
ऑलरेडी जो है ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट जज साहब ने ऑर्डर दे दिया है, 4 हफ्ते का एक्सटेंशन कर दिया है, तो एक्सटेंशन का तो सब्जेक्ट ही अब नहीं रह गया है। मुस्लिम पक्ष जो आपत्ति ये लगाया था कि एसआई सर्वे नियम अनुसार नहीं हो रहा है, वो देखिए ऐसा है, वो डिस्पोज हो चुका है। वो ऑलरेडी जो है टाइम एक्सटेंशन का जो एप्लीकेशन दिया गया था एएसआई के द्वारा, उसी में आपत्ति लगाई गई थी कि नियमानुसार नहीं हो रहा है, तो उसको ऑलरेडी ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट जज साहब ने डिसाइड कर दिया, और चूंकि एक्सटेंशन बढ़ा दिया गया है तो इसीलिए अब वो डिस्पोज हो गया, अब उस पर कोई बात नहीं रह गई।